नमस्कार। हम अक्सर सुनते हैं कि हर चीज परमाणुओं से बनी है। हर कुर्सी, हर सितारा, हर इंसान, फंडामेंटली सब कुछ बेसिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। गणित की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है। हर भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर असल में अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स के डीएनए से बनी होती है। ये डीएनए वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। जैसे हर जीव का एक क्या कहते हैं यूनिक जेनेटिक कोड होता है, वैसे ही हर कॉम्पोजिट नंबर का भी एक यूनिक प्राइम कोड होता है और यही कोड उसकी सारी प्रॉपर्टीज तय करता है। और आज हम इसी कोड की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारा विषय है अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सुनने में ये किसी यूनिवर्सिटी लेक्चर जैसा लगता है, पर ये वो बुनियाद है जिस पर नंबर थ्योरी की पूरी इमारत खड़ी है। आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये प्रमेय क्या है, बल्कि ये समझना है कि इसे मूलभूत या फंडामेंटल क्यों कहा जाता है और ये HCF, LCM जैसी रोज की गणनाओं को कैसे एक मजबूत आधार देती है। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि ये प्रमेय सिर्फ एक एकेडमिक आइडिया नहीं है, बल्कि ये संख्याओं की दुनिया में हर भाज्य संख्या को एक ऐसा अद्वितीय पहचान पत्र देती है जो कभी नकल नहीं किया जा सकता। और यही इसकी असली ताकत है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। प्रमेय का सार तो बहुत सीधा लगता है। कोई भी भाज्य संख्या, जैसे हमारे स्रोत में उदाहरण है 253, उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इस केस में 11 गुणा 23। ये तो ठीक है, ये तो समझ आता है। हाँ, ये हिस्सा तो काफी सहज है। प्रमेय का जो फॉर्मल कथन है वो ये है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। एक मिनट, यहीं पर मुझे असल बात पकड़ में आती है। वो शब्द अद्वितीय मतलब यूनिक। इसका मतलब क्या ये है कि दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर कोई भी तरीका आजमा ले, 253 को 11 और 23 के अलावा किन्हीं और प्राइम नंबर्स के गुणनफल में तोड़ ही नहीं सकता? कभी नहीं। कभी नहीं। यही इस प्रमेय का जादू है और इसकी शक्ति भी। आप क्रम बदल सकते हैं, 11 गुणा 23 को 23 गुणा 11 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं, इस मामले में 11-23, वो पत्थर की लकीर है। स्रोत में एक बड़ा उदाहरण है 37260। आप सोचिए, हम और आप अलग अलग कमरों में बैठकर इसे फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। आप शायद 10 से भाग देकर शुरू करें, मैं शायद 2 से। हमारे रास्ते बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन जब हम दोनों अपने अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेंगे तो हम दोनों के पास प्राइम फैक्टर्स के एक ही कलेक्शन होगा। 3 बार 2 यानी 2 क्यूब, 2 बार 3 मतलब 3 स्क्वायर, और एक एक बार 5, 7 और 13। ये गारंटी है। ये तो कमाल है। तो ये कोई नया विचार नहीं है ना? स्रोत बताते हैं कि इसका अंदाजा तो प्राचीन यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड के समय से था। हाँ, यूक्लिड जानते थे कि अभाज्य संख्याएं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उन्होंने ये भी साबित किया था कि अभाज्य संख्याएं अनंत होती हैं। लेकिन इस गुणनखंडन की अद्वितीयता को, उसको गणितीय रूप से साबित करने का श्रेय जाता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। और गॉस कोई मामूली गणितज्ञ नहीं थे, उन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता था। जब गॉस किसी चीज को साबित करते थे तो वो गणित का नियम बन जाता था। उन्होंने ही इस विचार को एक ऑब्जर्वेशन से उठाकर एक मजबूत थ्योरम का दर्जा दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये मजबूत सिद्धांत असर में काम कैसे करता है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। स्रोत में एक पहेली जैसा सवाल है। संख्या 4n पर विचार करें, जहाँ n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1, 2, 3 और इसी तरह। सवाल ये है कि क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 4n का अंक 0 पर समाप्त हो? मेरा पहला ख्याल तो यही आता है कि शायद n को बहुत बहुत बड़ा कर दें तो कभी ना कभी तो आखिर में 0 आ ही जाएगा। ये एक बहुत स्वाभाविक सोच है, लेकिन चलिए इसे प्रमेय की नजर से देखते हैं। किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो संख्या 10 से विभाज्य है। और 10 का मतलब है 2 गुणा 5। तो उस संख्या के प्राइम फैक्टर्स में एक 2 और एक 5 का होना लाजमी है। एकदम सही। अब 4n के प्राइम डीएनए को देखते हैं। 4 असल में 2 स्क्वायर है, तो 4n हुआ 2 स्क्वायर n यानी 2 स्क्वायर n। अब इसके प्राइम फैक्टर्स के लिस्ट में आपको कौन सा प्राइम नंबर दिख रहा है? सिर्फ 2? चाहे n का मान कुछ भी हो, 1, 100 या 1 अरब, इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 ही आएगा और कुछ नहीं। और यहीं पर मूलभूत प्रमेय की अद्वितीयता की गारंटी काम आती है, क्योंकि 4n का प्राइम कोड अद्वितीय है और उसमें सिर्फ 2 है, तो उसमें 5 के आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 उसके जेनेटिक मेकअप का हिस्सा ही नहीं है। इसलिए 4n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। प्रमेय ने हमें बिना किसी कैलकुलेशन के एक निश्चित जवाब दे दिया। वाह, ये वाकई एक बहुत शानदार उदाहरण है।
इसने मुझे स्कूल के दिनों की याद दिला दी। हम सब ने प्राइम फैक्टर्स से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा है, लेकिन मुझे याद नहीं कि किसी ने ये बताया हो कि ये तरीका काम ही इसलिए करता है क्योंकि ये प्रमेय मौजूद है। हमने बस कैसे करना है सीखा, ये नहीं कि क्यों काम करता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हम अक्सर विधि रट लेते हैं, उसके पीछे का सिद्धांत नहीं समझते। एचसीएफ एलसीएम की पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन विधि इसी प्रमेय की गारंटी पर टिकी है। चलिए श्रुत वाले 6 और 20 के उदाहरण को देखते हैं। 6 का प्राइम कोड है 21 गुणा 31 और 20 का है 2 स्क्वायर गुणा 51। ठीक है, तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है वो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में मौजूद हो। तो अगर मैं इनके प्राइम डीएनए को देखूं तो दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 2। लेकिन 6 के पास एक 2 है और 20 के पास 2, तो दोनों में कॉमन तो सिर्फ एक ही 2 हुआ, तो HCF2 होगा। क्या बात है, आपने नियम बताने से पहले ही तर्क पकड़ लिया। बिल्कुल सही। HCF के लिए हम उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेते हैं, जो यहाँ 2⁻1 यानी 2 है। अब इसी तर्क से LCM के बारे में सोचिए। LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 6 और 20 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। अच्छा, इसका मतलब उस नई संख्या में 6 और 20 दोनों का पूरा प्राइम डीएनए मौजूद होना चाहिए। उसे संतुष्ट करने के लिए उसमें 6 का 2⁻1 और 3⁻1 भी होना चाहिए और 20 का 2 स्क्वायर और 5⁻1 भी। तो हमें हर प्राइम की सबसे बड़ी घात लेनी होगी ताकि कोई भी नाराज ना हो, यानी 2 स्क्वायर, 3⁻1 और 5⁻1। परफेक्ट, आपने इसे बहुत अच्छे से समझा। LCM के लिए हम हर अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेते हैं। तो यहाँ ये होगा 2 स्क्वायर गुणा 3⁻1 गुणा 5⁻1, जो कि 4 गुणा 3 गुणा 5 इज इक्वल टू 60 होता है। 60 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 6 और 20 दोनों का भाग जाता है। ये तरीका वाकई बहुत व्यवस्थित है और स्रोत में एक और दिलचस्प संबंध का जिक्र है। किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए HCF a b गुणा LCM a b बराबर होता है a गुणा b के। मतलब HCF और LCM का गुणा खुद उन संख्याओं के गुणे के बराबर होता है। ये तो एक बहुत वो काम का शॉर्टकट लगता है। ये बहुत ही उपयोगी फॉर्मूला है। स्रोत में 96 और 404 के उदाहरण से इसे समझाया गया है। 96 का प्राइम कोड है 2�5 गुणा 3 और 404 का है 2⁻2 गुणा 101। इनका HCF निकालना तो आसान है। कॉमन फैक्टर 2 की सबसे छोटी घात यानी 2⁻2 बराबर 4। तो HCF 4 है। अब LCM निकालने के लिए हमें वो लंबी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं, हम सीधे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। LCM बराबर होगा 96 गुणा 404 भाग 4। बिल्कुल, और इसे हल करने पे हमें मिलता है 9696। ये बड़ी संख्याओं के लिए LCM निकालने का एक बहुत कारगर और तेज तरीका है। ये गणित की सुंदरता है, जहां एक गहरा सिद्धांत हमें ऐसे व्यवहारिक शॉर्टकट देता है। लेकिन यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है। ये फॉर्मूला इतना अच्छा है तो क्या ये 3 संख्याओं के लिए भी काम करता है? मान लीजिए P, Q और R 3 संख्याएं हैं। क्या HCF P, Q, R गुणा LCM P, Q, R बराबर होगा P गुणा Q गुणा R के? मेरा अंदाजा कहता है कि होना तो चाहिए। और यही पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इस पर एक खास चेतावनी देता है। इसका सीधा जवाब है नहीं। ये खूबसूरत नियम 3 संख्याओं के लिए लागू नहीं होता। सच में? ये तो अजीब है। ऐसा क्यों? क्या इसका कोई उदाहरण है? हाँ, स्रोत में 6, 72 और 120 का उदाहरण दिया गया है। इन तीनों संख्याओं का HCF यानी वो सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित करे वो है 6, और इन तीनों का LCM यानी वो सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो वो है 360। ठीक है, तो HCF और LCM का गुणनफल हुआ 6 गुणा 360 जो कि 2160 है। अब देखते हैं कि संख्याओं का गुणनफल क्या है। 6 गुणा 72 गुणा 120, ये तो 51,840 आता है। ये तो दूर दूर तक बराबर नहीं है। बिल्कुल, ये एक आम गलतफहमी है कि ये फॉर्मूला 3 या अधिक संख्याओं पर भी काम करता है, पर ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब आप 3 संख्याओं के फैक्टर्स को देखते हैं तो उनके बीच के जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका रिश्ता ज्यादा जटिल हो जाता है। 2 संख्याओं वाला सीधा सरल संबंध यहाँ टूट जाता है। ये गणित का एक सबक है कि जो पैटर्न एक जगह काम करता है जरूरी नहीं कि वो हर जगह काम करे। तो आज की चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि अंकगणित की मूलभूत प्रमेय सिर्फ एक किताबी नियम नहीं है। यह हर भाज्य संख्या को एक अद्वितीय प्राइम फिंगरप्रिंट देती है जो किसी और संख्या का नहीं हो सकता। और यही अद्वितीयता हमें संख्याओं के बारे में पूरे आत्मविश्वास से कुछ कहने की शक्ति देती है।
चाहे वो 4n वाले सवाल का जवाब देना हो या HCF और LCM की सटीक गणना करनी हो। ये गणित की इमारत का वो फाउंडेशनल ब्लॉक है जिसके बिना बहुत कुछ ढह जाएगा। तो यहाँ श्रोता के लिए एक अंतिम विचार है। हमने देखा कि दो संख्याओं के लिए HCF और LCM का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन 3 के लिए यह खूबसूरत नियम टूट जाता है। हालांकि स्रोत में यह भी उल्लेख है कि 3 संख्याओं के लिए भी HCF और LCM के बीच एक संबंध मौजूद है, भले ही वह थोड़ा जटिल हो। यह सोचने पर मजबूर करता है कि इन मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर गणित में और कितने गहरे और सुरुचिपूर्ण संबंध छिपे हो सकते हैं जो बस खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कौन से सरल दिखने वाले नियम हैं जिनकी अपनी छिपी हुई सीमाएं हैं।